अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह की हिंसा हुई और राज्य सरकार उसे रोक पाने में विफल रही, वह वाकई चिंताजनक स्थिति है। सत्तारूढ़ दल को यदि कोई वोट नहीं दे तो उसकी पिटाई होगी, हत्या कर दी जाएगी, उसके घर में लूटपाट होगी, उसके घर पानी और बिजली की सप्लाई काट दी जाएगी, उससे कागज पर हस्ताक्षर कराए जाएंगे जिसमें लिखा होगा कि वह कभी भाजपा को वोट नहीं देगा। इन सब बातों की कल्पना कोई लोकतंत्र में कर भी नहीं सकता, लेकिन यह कल्पना पश्चिम बंगाल में इस समय हकीकत है। राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को कैसे हिंसा का शिकार बनाया गया है, इस पर जरा आगे बात करेंगे, लेकिन आपको पहले जरा हैरानी भरी बात बता दें। बात यह है कि हिंसा के दौरान मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए बंगाल गई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम के सदस्यों पर भी हमला किया गया है। हम आपको बता दें कि राज्य के दौरे पर आई समिति का गठन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर किया है। इस समिति ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय को सौंप दी है और न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने इस मामले पर सुनवाई 2 जुलाई तक टाल दी है। एनएचआरसी की टीम जब मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की शिकायत सुनने के लिए कोलकाता में थी तो उसे अपनी आप बीती सुनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े थे। जहां तक एनएचआरसी टीम के सदस्यों पर हुए हमले का मामला है तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद ने दावा किया है कि कोलकाता में बदमाशों ने उन पर और उनकी टीम के अन्य सदस्यों पर हमला किया। आतिफ रशीद ने कहा कि जादवपुर इलाके में तथ्य का पता लगाने के दौरान टीम ने पाया कि 40 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और इन मकानों के निवासी अब उसमें नहीं रहते हैं। उन्होंने पत्रकारों को बताया, कुछ बदमाशों ने हम लोगों और पुलिस पर हमला किया, उन्होंने हमें पीटने की कोशिश की और हमें वहां से खदेड़ना चाहा। अगर यह हमारी स्थिति है तो आम लोगों की क्या दुर्दशा होती होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस यहां आई टीम को बचाने तक नहीं आई। क्या देखा है बोलो। देखिए, मैं हाई कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी के मेंबर के नाते, वाइस चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के नाते, जो हमारे पास कंप्लेंट्स थी, जो हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट के पास कंप्लेंट्स थी, उन कंप्लेंट्स को देखने के लिए यहाँ पर आए थे। हमने यहाँ पाया कि 40 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो यहाँ नहीं रहते। कुछ गुंडों ने हम पर भी अटैक करा, पुलिस पर भी अटैक करा, हमें मारने की कोशिश करी, हमें भगाने की कोशिश करी। ये हाल हमारे साथ है तो एक आम सामान्य आदमी के साथ क्या होगा। लोकल पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म करा, लोकल पीएम को इन्फॉर्म करा, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करा, नो वन इज प्रेजेंट हियर। ये बहुत ही मेरे साथ अगर पुलिस नहीं आगे खड़ी होगी तो आम पब्लिक के साथ कहां से आकर खड़ी होगी। ये बड़ा अफसोस की बात है। एक बार देखिए, आप इन्हें दिखाई, ये कैसे मुझे मारने के लिए, ये सब मुझे मारने के लिए उतावले हो रहे हैं। ये देख लीजिए आप, ये बिल्कुल मुझे मारने के लिए तैयार खड़े हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना की निंदा करते हुए दावा किया है कि बंगाल में लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि घटना में सत्तारूढ़ पार्टी से कोई शामिल नहीं था। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य का तंत्र पश्चिम बंगाल में तानाशाही स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बंगाल का हालत कितना गंभीर है ये एनएचआरसी टीम का भी मालूम हो गया। मैं तो ट्वीट करके इसको कंडेम किया। हालत बहुत खराब है। एनएचआरसी तो खुद नहीं आया, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं भेजा, हाई कोर्ट का डायरेक्शन में आया है। वो हाई कोर्ट में बोलना चाहिए, लेकिन हालत इतना खराब है, इधर किसी को भी छूट नहीं है। मैं ट्वीट किया, कंडेम किया, ये बहुत खराब काज है। देखिए, कोर्ट का डायरेक्शन में आया, कोर्ट को उसको जो आंख में देखा ना, ये तो हम लोग का तो एक्सपीरियंस है ना, हम लोग जमीन में काम कर रहा है। एनएचआरसी जो देखा है उसको एक्शन उसको लेना चाहिए। हालत बहुत खराब है सर। बंगाल की हर घर को बोल रहे हैं 40 से ज्यादा घर को वहाँ पे भी बहुत खतरनाक, बहुत शर्मनाक घटना हुआ।
उधर केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की 15,000 घटनाएं होने और उनमें 25 लोगों के मारे जाने तथा 7,000 महिलाओं से छेड़खानी किए जाने का दावा करने वाली एक तथ्यान्वेषी दल की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का वादा किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के मुताबिक सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली के नेतृत्व वाले नागरिक समाज समूह कॉल फॉर जस्टिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव बाद हिंसा पूरे पश्चिम बंगाल में कई गांवों और शहरों में हुई, जिसकी शुरुआत एक साथ 2 मई की रात को हुई, जब विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है यह एक स्पष्ट संकेत है कि ज्यादातर घटनाएं छिटपुट नहीं थी, बल्कि पूर्व निर्धारित, योजनाबद्ध और षड्यंत्र के तहत थी। 5 सदस्यीय दल में 2 IAS अधिकारी और 1 IPS अधिकारी भी शामिल थे। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने समूह की रिपोर्ट उन्हें सौंपे जाने पर संवाददाताओं से कहा, गृह मंत्रालय रिपोर्ट का अध्ययन करेगा और उसकी सिफारिशें लागू करने की कोशिश करेगा। यह रिपोर्ट 5 सदस्यीय दल द्वारा पश्चिम बंगाल का दौरा करने और वहां के विभिन्न तबकों के लोगों से मिलने के बाद तैयार की गई है। रेड्डी ने रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य के 16 जिले चुनाव बाद हिंसा से प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा, रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव बाद हिंसा के चलते कई लोगों ने बंगाल में अपना घर बार छोड़ दिया और असम, झारखंड तथा ओडिशा में शरण दी। रिपोर्ट के मुताबिक पहले से पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद कुछ दुर्दांत अपराधियों, माफिया डॉन और आपराधिक गिरोहों ने कथित तौर पर जानलेवा हमलों का नेतृत्व किया और बेरोक टोक उन्हें अंजाम दिया। और यह खुलासा करता है कि चुनाव से पहले भी स्पष्ट रूप से राजनीतिक संरक्षण उन्हें प्राप्त था और इसका इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खामोश करने के लिए किया गया। इस रिपोर्ट में, ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनिंदा तरीके से आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति को नष्ट करना और तोड़फोड़ करने का एकमात्र उद्देश्य लोगों को उनकी आजीविका से वंचित करना तथा उन्हें आर्थिक रूप से पंगु करना था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सबसे बुरी तरह से वे लोग प्रभावित हुए जो दैनिक आधार पर काम या कारोबार करते थे, जिन्हें वित्तीय संकट में डाल दिया गया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज़्यादातर मामलों में पीड़ित पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने से डर रहे थे। ऐसा या तो उन्हें बदला लिए जाने के डर को लेकर था या फिर उन्हें पुलिस पर विश्वास ही नहीं था। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जिन लोगों ने साहस जुटाया और रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गए, उन्हें पुलिस ने दोषियों के साथ सुलह करने के लिए या तो लौटा दिया या फिर मामला दर्ज करने से ही इनकार कर दिया। इस तथ्यान्वेषी दल ने रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखे जाने का सुझाव भी दिया है। रिपोर्ट तैयार करने वाले दल ने कहा, प्रचुर और ठोस साक्ष्यों के आलोक में उच्चतम न्यायालय एक विशेष जांच दल फौरन गठित करने पर विचार कर सकता है और इसके कार्य की निगरानी शीर्ष न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से करा सकता है, ताकि निष्पक्ष जांच हो और शीघ्र न्याय मिले। दल ने यह सुझाव भी दिया है कि केंद्र सरकार को कर्तव्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। आइए देखते हैं इस दल के प्रमुख प्रमोद कोहली क्या कह रहे हैं। And the government level, the people were made to leave their homes and huts and take shelter in Assam. Some people's houses were totally burnt, destroyed. They were not allowed to work. Even the connecting bridge to a village which voted for a particular political party was demolished. Their water connections have been snatched. So that is the scenario which is really alarming. That is why this is what the findings of the committee are. And we have also made recommendations on behalf of the committee for immediate action for restoring the confidence of the common man and for payment of compensation to the sufferers